हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है 8251 यूज़ार्ड USART यूनिट 5 पेरिफेरल डिवाइसेस, जिसमें हमें डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। जिसमें से एक डिवाइस है 8251 यूज़ार्ड यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर। इसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। A USART is a microchip that facilitates communication through a computer's serial port using the RS232C protocol। USART हमारा एक माइक्रोचिप है जो कि कंप्यूटर्स में सीरियल पोर्ट के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है, मतलब पॉसिबल करता है। किसके यूज़ करके? तो RS232C का यूज़ करके, RS232C प्रोटोकॉल को यूज़ करके ये पॉसिबल करता है कम्युनिकेशन कंप्यूटर सीरियल पोर्ट में। वी नो दैट माइक्रो प्रोसेसर अलाउज पैरेलल कम्युनिकेशन, और जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर पैरेलल कम्युनिकेशन को अलाउ करती है, यानी उसमें पैरेलल कम्युनिकेशन होती है। इन पैरेलल कम्युनिकेशन the numbers of cables required for data transmission is equal to the number of bits to be transmitted per cycle। तो पैरेलल कम्युनिकेशन क्या है? तो पैरेलल कम्युनिकेशन में ये होता है ना, the number of cable required for data transmission, मतलब जितने डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड, जितने केबल्स रिक्वायर्ड हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए, वो किसके इक्वल है? तो वो इक्वल है नंबर ऑफ बिट्स, उस नंबर ऑफ बिट्स के इक्वल है टू बी ट्रांसमिटेड पर साइकिल, जो कि पर साइकिल में ट्रांसमिट होती है, उसके इक्वल है द नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन। जो हमारे डाटा ट्रांसमिट करने के लिए केबल चाहिए, जितने नंबर ऑफ केबल्स चाहिए हमें, वो उसी के इक्वल होंगे जितने नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट होंगे एक साइकिल में, यानी पर साइकिल में जितने नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट होंगे उतने हमें नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड होंगे। Thus, the approach of transmitting data parallelly to a long distance is cost ineffective and bulky। तो अगर हमें नंबर ऑफ जो केबल्स है वो नंबर ऑफ बिट्स के इक्वल चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र होगा वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी पॉसिबल नहीं होगा। कॉस्ट इनफेक्टिव होगा, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा और बल्कि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ केबल जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा ना, तो इसी वजह से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा ट्रांसफर करना। सो टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम डिस्पाइट पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, द सीरियल ट्रांसफर डाटा इज परमिटेड। तो जो वहाँ पे कॉस्ट लगेंगे बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट आ जाएगा, तो ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे क्या किया आता है ना कि पैरेलल कम्युनिकेशन की जगह पे वहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशंस को प्रमोट किया जाता है। सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू सीरियली डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, यानी पेरिफेरल डिवाइसेस में और प्रोसेसर के बीच में डाटा ट्रांसफर, सीरियल डाटा ट्रांसफर को परमिट दे दिया जाता है। हेंस फॉर दिस पर्पस यूज़ार्ड एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। और इसी पर्पस के लिए यूज़ार्ड जो है 8251 यूज़ार्ड वो एक्ट करता है मीडिएटर की तरह, यानी मिडिल मैन की तरह, मिडिल वर्क करता है बिटवीन द प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस में जो सीरियली डाटा ट्रांसफर होगा, तो उसमें मीडिएटर का काम कौन करेगा? यूज़ार्ड करेगा। और फिर इस तरीके से पैरेलली डाटा ट्रांसफर ना हो करके सीरियली डाटा ट्रांसफर परमिट हो जाएंगे, और हमारे लिए ईजी हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा और बल्कि भी नहीं रहेगा, क्योंकि पैरेलली डाटा ट्रांसफर करने में नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड उतने होंगे जितने की नंबर ऑफ बीट्स पर साइकिल में जनरेट होंगे, मतलब ट्रांसफर होंगे। तो इस वजह से क्या होगा ना कि ज़्यादा केबल चाहिए तो हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफ़र करने के लिए बल्कि हो जाएगा और कॉस्ट में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। तो इसीलिए हम सीरियल डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, और सीरियल डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ार्ड का यूज़ करते हैं प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में, ताकि हमें ईजिली ट्रांसफ़र मतलब डाटा इजीली ट्रांसफर हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दैट द पैरेलल डाटा फ्रॉम द प्रोसेसर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीरियल डाटा एंड efficiently transfer to the peripheral devices।
मतलब जब हम यूजार्ट का यूज करेंगे ना, इसमें प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस में जो डाटा ट्रांसफर होगा, उसमें जब हम यूजार्ट का यूज करेंगे तो पैरेलल डाटा जो होगा वो प्रोसेसर से वो कन्वर्ट हो जाएगा सीरियल डाटा में एंड इफेक्टिव वे में ट्रांसफर हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइसेस से तक। ओके मतलब जब हम यूजार्ट का यूज कर लेंगे तो पैरेलल डाटा कन्वर्ट हो जाएगा सीरियल डाटा में और इफेक्टिव वे में ट्रांसफर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेरिफेरल डिवाइसेस तक ट्रांसफर डाटा का हो जाएगा। इन द सिमिलर वे और इसी सेम वे में द सीरियल डाटा फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस इज कन्वर्टेड बाय द यूजार्ट इनटू पैरेलल फॉर्म सो दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द प्रोसेसर। और इसी सेम वे में जो सीरियल डाटा जो है पेरिफेरल डिवाइसेस से जो आती है, जो मिलती है हमें, उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूजार्ट के द्वारा पैरेलल डाटा में। क्या किया गया था पहले कि पैरेलल डाटा जो आ रही थी प्रोसेसर से उसे सीरियल डाटा में कन्वर्ट किया गया था, पैरेलल डाटा जो आ रही थी प्रोसेसर से उसे सीरियल डाटा में कन्वर्ट किया गया था। और जो यहाँ पे सीरियल डाटा आ रही है पेरिफेरल डिवाइसेस से उसे क्या कर रहे हैं, पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजार्ट का यूज करके, सो दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द प्रोसेसर, ताकि प्रोसेसर एक्सेप्ट करे इस डाटा को। इट अलाउज बोथ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डाटा कम्युनिकेशन। ये जो है अलाउ करती है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों डाटा ट्रांसफर को अलाउ करती है। तो सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर क्या होती है? डाटा इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक और फ्रेम्स। तो जो डाटा ब्लॉक्स के फॉर्म में या फिर फ्रेम्स के फॉर्म में सेंड होती है उसको सिंक्रोनस बोलते हैं, और जो डाटा बाइट्स के फॉर्म में और कैरेक्टर के फॉर्म में ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर। ये था 8251 यूजार्ट का इंट्रोडक्शन, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ब्लॉक डायग्राम को और उसमें जितने डिफरेंट ब्लॉक्स है उसके वर्किंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।